क्या आपने कभी सोचा है कि किसी पेड़ के नीचे कोई आत्मा बच्चों की राह देख रही हो? ये कहानी है कि ऐसी चुड़ैल की जो माँ बनना चाहती थी, लेकिन जब उसे उसका हक नहीं मिला तब वह बन गई एक भयानक आत्मा। इस डरावनी हिंदी कहानी से जानिए कैसे एक माँ ने अपनी सूझबूझ से एक चुड़ैल की आत्मा को शांति दी। अगर आप भी हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं तो ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। गांव चंद्रपुर चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था, जहां के लोग सीधे साधे और मेहनती थे। लेकिन एक चीज जिसने इस गांव को बदनाम कर रखा था वह थी रक्त वृक्ष। गांव के दक्षिणी कोने पर एक पुराना पीपल का पेड़ था जिसे लोग रक्त वृक्ष कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात को एक चुड़ैल रहती है जो बच्चों को अगवा कर ले जाती है। कई वर्षों से गांव में रात को बच्चों के गायब होने की घटनाएं हो रही थी। कोई कहता राखी का बेटा सोते सोते गायब हो गया, तो कोई कहता सीता की बेटी को किसी ने खींच लिया। इन सब की एक ही समानता थी, सब बच्चे चंद्र रात को गायब हुए थे। कहानी का प्रारंभ। एक बार गांव में एक नवविवाहित जोड़ा आया, रवि और उसकी पत्नी सीमा। सीमा गर्भवती थी और रवि उसे गांव की शुद्ध हवा के लिए लाया था। दोनों को गांव की कहानियों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। एक रात जब चंद्र पूरी तरह से आकाश में चमक रहा था, सीमा को अपने कमरे के बाहर किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज आई। उसने खिड़की से झांका तो देखा एक औरत लाल साड़ी में बिखरे बालों के साथ हाथ में एक बच्चा लिए झूले पर बैठी थी। उसकी त्वचा हरे रंग की थी, आंखें खून जैसी लाल और एक भयंकर मुस्कान उसके चेहरे पर थी। सीमा डर गई और चिल्लाई। रवि भागा भागा आया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने कहा, ये तुम्हारा वहम है। अगले दिन सीमा ने गांव की सबसे बुजुर्ग औरत दादी सावित्री से इस बारे में पूछा। दादी ने लंबी सांस ली और कहा, ये कोई वहम नहीं है बेटा। ये चुड़ैल कभी एक औरत थी जिसका नाम कुंती था। वह बच्चा नहीं पैदा कर सकती थी, उसकी गोद सूनी रही। जब भी कोई औरत माँ बनती उसका मन जलता। एक दिन उसने एक नवजात को चुरा लिया। गांव वालों ने पकड़कर उसे जला दिया, लेकिन मरते समय उसने श्राप दिया, हर पूर्णिमा की रात मेरी आत्मा लौटेगी और मैं हर साल एक बच्चा लूँगी। तब से हर साल एक बच्चा गायब हो जाता है। सीमा डर गई, लेकिन दादी ने कहा, एक ही उपाय है, रक्त वृक्ष के पास जाकर उसके साथ संवाद करना, पर ध्यान रखना उसकी बातों में ना फंसना। वह दिखने में ममता से भरी लगेगी, पर असल में वह मौत है। सीमा की डिलीवरी में एक सप्ताह ही बचा था। वही चंद्र रात फिर आई। सीमा ने तय किया, अब डरने का नहीं, सामना करने का समय है। वह रात के समय अकेली रक्त वृक्ष के पास गई। वहाँ वह औरत खड़ी थी, लाल साड़ी, हरी त्वचा और एक नवजात गोद में। वह बच्चे को दूध पिला रही थी और गा रही थी, सो जा मेरे लाल, ना डर रात से, माँ है तेरी साथ मौत के हाथ से। सीमा ने पूछा, तू कौन है? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं माँ हूँ, उन बच्चों की जिनकी माँ उन्हें नहीं बचा सकी। सीमा बोली, तू माँ नहीं, तू मौत है। उसकी आंखें चमकी। हाँ, क्योंकि इस दुनिया ने मुझे माँ बनने से रोका। अब मैं हर साल माँ बनती हूँ, किसी की गोद छीनकर। सीमा ने हिम्मत कर कर कहा, तेरा बदला हो चुका, अब इन मासूमों को छोड़ दे। वह जोर से हंसी। छोड़ दूँ? तब क्या करूँगी? अकेली आत्मा भटकती रहेगी। अगर मेरी गोद कोई भर दे तो शायद मैं मुक्त हो जाऊं। दादी ने पहले ही बताया था, उसकी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब वह सच्चे मन से किसी को गोद सौंपे। सीमा ने कहा, मैं तुझे माँ बनने का अधिकार देती हूँ, लेकिन एक शर्त पर, मेरा बच्चा ले जा, लेकिन उसे कुछ नहीं होना चाहिए। उसे अपने पुत्र की तरह पालना और जब वह 5 साल का हो जाए उसे लौटा देना। उस चुड़ैल की आंखें भर आई।
वह पहली बार इंसान जैसी दिखी। उसने बच्चे को छुआ और कहा, तू बहुत बड़ी माँ है, मैं वचन देती हूँ अब कोई बच्चा नहीं लूँगी, बस इस एक को अपनी गोद का सुख दे दो। 5 साल बीत गए। सीमा और रवि ने दूसरा बच्चा नहीं किया। उन्होंने हर साल रक्त वृक्ष की शाम में दीपक जलाया। 5 साल बाद एक चंद्र रात वही औरत आई। इस बार साधारण महिला जैसी दिखती थी। उसने एक सुंदर स्वस्थ बच्चा सीमा की गोद में दिया और कहा, अब मैं मुक्त हूँ, तुमने मुझे माँ बनाया, इसलिए मैं तुम्हारी ऋणी हूँ। फिर वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। उस दिन के बाद गांव में कोई बच्चा गायब नहीं हुआ। रक्त वृक्ष अब शांत था। लोग वहां पूजा करने लगे और ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। एक चुड़ैल की जो मां बनकर मुक्ति पाई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये डरावनी लेकिन भावनात्मक कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और भी सस्पेंस और हॉरर कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अपनी राय और सुझाव नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली कहानी किस विषय पर हो ये भी आप तय करें।